ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली है में आज की एपिसोड में नुमान फ़ायज़ा के लिए बड़ा प्यारा शादी का जोड़ा ख़रीदता है और उसे वो पहना के उसे जब घर लेकर आता है तो उसकी मम्मा को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि नुमान तुमने ये क्या किया है, तुमने फ़ायज़ा से शादी कर लिया है। वो कहता है कि हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि फ़ायज़ा मेरी पसंद था और मैंने इसी से ही शादी करनी है। उसकी मामा कहती हैं तो हम तो आज सारा से तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए जा रहे थे, हमारी सारी बात हो गई थी, हम क्या मुंह दिखाएंगे इसको, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तुम अपनी पसंद की शादी खुद ही करके घर लेकर आ गए हो। फिर नुमान कहता है आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता था कि मैं खुद ही निकाह करके तो उसको घर ले आऊँ। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं सारा के घर वालों को क्या जवाब दूँ, वो सारी तैयारियां करके बैठे हैं, वो बल्कि हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि अभी तक आए क्यों नहीं हो, तुमने मैं कहीं का नहीं छोड़ा। नुमान कहता है कि बस मैंने जो करना था मैंने कर दिया है। जो वो कह के फ़ायज़ा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है तो नुमान के पापा उनकी मामा को बहुत डांटते हैं, कहते हैं ये है तुम्हारी तरबियत, ये तरबियत की तुम्हें अपने बच्चों की, जैसे तुम ज़िद्दी हो वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी ज़िद्दी हैं। उसकी मामा कहती हैं कि ये सिर्फ मेरे अकेली के बच्चे नहीं हैं, आप दो, हाँ आपके ही बच्चे हैं, हम दोनों के ये बच्चे हैं, आप सारा इल्ज़ाम सिर्फ मेरे पे डाल देते हैं। वो कहता है कि हाँ तो तरबियत तो करना माँ का काम होता है ना, तुमने ये तरबियत की है अपने बच्चों की कि वो आज किसी भी रात चलती हुई लड़की से शादी करके उसको घर लेकर आ गए हैं। इस पर उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ हर बात का इल्ज़ाम आपने मुझे ही देना होता है। दोनों में बहस हो जाती है। उसके पापा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया था कि मैंने इसका बात पक्की करने के लिए जाना है, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस से, कह गए वो गुस्से में ऑफिस में चले जाते हैं। नुमान फ़ायज़ा को लेके कमरे में आ जाता है और कमरे में फ़ायज़ा और नुमान बैठ जाते हैं तो फ़ायज़ा कहती है कि नुमान क्या आप अपनी मम्मा के कहने पे मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, उन्होंने आज का जैसा रिएक्शन दिया है मैं तो बहुत मायूस हो गई हूँ। नुमान उसे तंग करने के लिए कहता है कि हाँ मैं ये तो बात देख के मैं भी डर गया हूँ। फ़ायज़ा कहती है तो क्या आप अपनी मम्मा की बात मान लेंगे, आप किसका साथ देंगे, ड्रामा का साथ देंगे कि मेरा साथ देंगे। नुमान कहता है कि मैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर एकदम से शरारत सूझती है तो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो अपनी मम्मा का साथ दूंगा। फ़ायदा कहती है कि मेरे फूफो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने पहले शादी का बहाना कर लिया था, जब उन्होंने शादी के लिए हामी भर ली तो उन्हें छोड़ के चला गया था, तो आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे। नुमान कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा, बल्कि ओहो मैं तो शादी करके तुमसे फांस ही गया हूँ, मुझे भी चाहिए था मैं तुम्हारी शादी का बहाना दे के तुम्हें छोड़ के चला जाता। तो फ़ायदा बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मैं आपके साथ वापस आ तो गई हूँ, अब मेरा क्या बनेगा। नुमान कहता है तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना यहाँ पे आने से, तो मेरे को सोचा ही नहीं और मेरे साथ शादी करके तो इधर आ गई हो। फ़ायदा रोना शुरू हो जाती है तो नुमान हंसना शुरू होता है, कहता है कि हो मैं तो तुम्हें तंग कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, जब मैं तुम्हें शादी करके यहाँ तक ले आया हूँ तो मैं फिर हमेशा तुम्हारा साथ भी दूंगा। फ़ायदा खुश जाती है और कहता है कि अच्छा मैं ज़रा मम्मा से बात करके आता हूँ, तुम ऐसा करो कपड़े कुपड़े चेंज करके ज़रा रिलैक्स हो जाओ, मैं मम्मा के ज़रा बात करके आता हूँ, देखता हूँ उनका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ है या नहीं हुआ, मैं उनको थोड़ा सा मना कर आता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फ़ायज़ा अपने कमरे में बैठ जाती है, वो पूरा घर देखती है, वो बड़ा खुश होती है कि देखा इतने बड़े घर में आखिरकार मैं शादी होकर आ ही गई हूँ। नुमान अपनी मामा के पास जाता है, उसकी मम्मा उसको बहुत डांटती हैं, कहती हैं कि तुम मुझसे बात ना करो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम क्यों उसे शादी करके घर में लेकर आए हो, तुम एक किसी भी रात चलती लड़की को उठा कर ले आओगे, क्या हम उसे तुम अपनी बहू में तस्लीम कर लेंगे। नुमान कहता है मम्मा वो रात चलती लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे ख़ानदान के लोग हैं, मैंने उनका सारा पता करवाया था, मैंने फिर ही शादी की है इसके साथ। फिर मम्मा कहती है नहीं मैं ऐसे हरगिज़ अपनी बहू कबूल नहीं करूँगी। ये कह के वो जो वहाँ चली जाती हैं और नुमान वापस अपने कमरे में आ जाता है।